हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेफ स्कोर, हाउ मच क्वेश्चंस वी शुड बी टारगेटिंग जिससे कि हमारा जेआरएफ की चांस पक्का हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप भी यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो जून अटेम्प्ट में एंड अभी आपको लग रहा है कि कितने क्वेश्चंस करके जाएं, कितने यूनिट्स करके जाएं, जितना जेआरएफ आपका निकल जाए जितने में, इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यस, क्या कोई सेफ स्कोर है? तो मैं कहूंगी यस, सेफ स्कोर है। अगर हम इस लिमिट तक ले आते हैं तो जेआरएफ तो हमारा पक्का हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दैट सेफ स्कोर, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमारा जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, राइट। उस 300 मार्क्स में से अगर हम 70% टारगेट करें, 70% ऑफ 300, तो वो कितना बन जाएगा? 210 मार्क्स। अगर आप इतना टारगेट कर रहे हो तो आपका जेआरएफ पक्का होगा। एंड यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अभी जनरल कैटेगरी की एंड जेआरएफ की, अभी नेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 70% आपको 300 में से लाना है, दैट इज 200 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स जिनका पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, इजी चला जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके क्वेश्चन पेपर किसी साल आसान आ जाते हैं तो उनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे इस बार दिसंबर की बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहां पर हमने कट ऑफ को 230 तक जाते हुए देखा। लेकिन वो तभी होता है जब आपका पेपर आसान आता है, तो वो एक आपका केस है। अब देखो, पेपर आसान आएगा तो फिर आप भी ज्यादा ही मार्क्स जो है टारगेट करोगे। अगर आप 210 का टारगेट बना रहे हो, तैयारी उतनी है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा आपका आएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, तैयारी बहुत अच्छे से करी और पेपर आसान आ गया तो डेफिनेटली आप उतना कर ले जाओगे। तो अभी मैं यही बोलूंगी, 210 मार्क्स, दैट इज 70% आपको टारगेट करना है अगर आप जेआरएफ चाहते हो और आप जनरल कैटेगरी के हो ना। बाकी कैटेगरीज लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, जो हम और कैटेगरीज की बात करेंगे तो उनका जनरल कैटेगरी से कट ऑफ कम ही जाता है। मतलब अगर आप 210 मार्क्स यहाँ पर देख रहे हो तो बाकी कैटेगरी में आपको इससे कम ही मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए अब आपको करना ये होगा कि आप एक बार दिसंबर की कट ऑफ को चेक कर लेना। दिसंबर 2024 की कट ऑफ को चेक करना। ये कहां पर चेक कर सकते हो आप? गूगल पे किसी भी ब्राउजर पे जाके लिखोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी दिसंबर 2024 की कट ऑफ की। आप उसको एक बार चेक करना, आप अपने कैटेगरी के अंदर चेक करना कि आपकी कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया है एंड उससे 5% हाई ही आप एम करना। मतलब मैं बाकी कैटेगरीज का बोल रही हूँ कि आपकी कैटेगरी में जितना भी गया होगा उससे 5% हाई एम करना, दैट विल बी द सेफ स्कोर फॉर यू। एंड अगर आप नेट टारगेट कर रहे हो तो देखो, 210 मार्क्स अगर आपने टारगेट कर लिया ना तो जेआरएफ भी होगा, नेट तो होगा ही, क्योंकि नेट की जो कट ऑफ होती है वो जेआरएफ से कम होती है, राइट। तो अगर हम 210 लेके चल रहे हैं हमारे जेआरएफ की, तो आप मान लो कि आपका 200 या 190 तक आपकी नेट की कट ऑफ जाएगी। तो आपको टारगेट रखना है ज्यादा पे, ठीक है, आपको ज्यादा पे टारगेट रखना है। अगर ज्यादा वाला नहीं भी हिट हुआ तो नेट पे तो आके रुकेंगे ही। ऑल दो स्टूडेंट्स जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, काफी उनको लग रहा है कि मेरा नेट बार बार हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 70% ऑफ द पेपर। नाउ 70% ऑफ द पेपर के लिए आपको अपने पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर यूनिट्स को डिवाइड करना है कि कौन से यूनिट्स मेरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उन पे ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको और बनाओ। दैट इज, यहां से तो कोई भी एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना है। मुझसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आसान से आसान, वो हम गलत बिल्कुल नहीं करें। नाउ देयर आर सम वीक एरियाज जिनको आपको लग रहा होगा कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, यहाँ पे तो मैं फंसती हूँ, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स बहुत पढ़ने का टाइम नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा करो, वीक एरियाज की भी प्रैक्टिस करो। जो आपके यूजीसी नेट के प्रीवियस या क्वेश्चंस आए हैं ना इन एरियाज पे, उनको प्रैक्टिस करना है। तो अभी ये जो टाइम है आपका प्रीवियस या क्वेश्चंस लगाने का टाइम है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो हम कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस। क्यों? क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो तो आप ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरियाज को आपको और बिल्ड करना है कि यहाँ तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ मैं गलत नहीं करूंगी। वीक एरियाज पे प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ो एंड मेक श्योर कि वीक एरियाज के ऊपर भी हम टाइम, अभी हमारे पास है टाइम, 20 डेज का टाइम है। अगर आपका 21 को भी पेपर है तो अभी 20 दिन है आपके पास, अभी आप कर सकते हो अपने वीक एरियाज को भी अच्छा खासा उस पर कमांड बना सकते हो कि आप यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस निकाल लो।
सो दिस शुड बी योर टारगेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपका टारगेट जेआरएफ है, बाकी किसी और कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो या आपका टारगेट नेट भी है, तो आप एक बार दिसंबर 2025 की कट ऑफ देख के चलना। एंड हर साल की जो कट ऑफ होती है ना, वो बस 5% ही फ्लक्चुएट करती है। दैट मीन्स अगर इस बार कुछ आपके मार्क्स आए हैं तो अगली बार उसके 5% ही बढ़ सकता है। तो आपका उतना टारगेट होना चाहिए, उससे कम टारगेट नहीं रखेंगे हम, कम से कम इतना टारगेट रखेंगे। दैट विल बी आवर सेफ स्कोर फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। सो येस, दैट वाज इट इन दिस वीडियो। इसके आगे अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली बी replying to all of you. Thank you so much. Have a great day ahead. Stay safe. Bye bye.